नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड गौरव गोस्वामी। मित्रों, जो आज का वीडियो है ये आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए, आप किसी आध्यात्मिक जगत से संबंधित व्यक्ति हो सकते हैं या एक सामान्य गृहस्थ हो सकते हैं जो कि बड़े ही भक्ति भाव से अपने देवी देवताओं का अर्चन और पूजन करते हैं। परंतु फिर भी हमने देखा है कि जो लोग बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं ना, उनके जीवन में भी अत्यंत कठिनाइयाँ रहती हैं। तो लोग हमसे पूछते हैं कि इसका कारण क्या है। अब अगर आप जीवन में खुशहाली और समृद्धि की बात करें तो इसके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण 4-5 बातें होती हैं। सबसे पहला जिसमें हम बोलते हैं आपके कर्म का आपके भविष्य पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। और कर्म के लिए तो रामायण में भी बोला गया है कि सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। कि संसार में सब कुछ पाने योग्य है, परंतु केवल वही व्यक्ति इसे प्राप्त कर सकता है जो मेहनत करे। दूसरा दोस्तों, अगर हम आध्यात्मिक शक्तियों की बात करें तो इसमें आपको सबसे पहले अपने पितरों के आशीर्वाद की आवश्यकता होती है। और पितरों के लिए हमने एक वीडियो पहले ही बनाकर YouTube पर डाला हुआ है। इसके बाद जो दूसरी सबसे बड़ी शक्ति आती है वो आती है आपकी कुल देवी की। बिना कुल देवी और देवता के आशीर्वाद के आप जीवन में ना तो आध्यात्मिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं और ना ही भौतिक सुख सुविधाओं का आनंद ले सकते हैं। तीसरा आपका आता है वह देवी देवता जिन्हें आप अपने इष्ट या गुरु के रूप में पूजते हैं, कि हमें किनका अर्चन और पूजन करना चाहिए और किस प्रकार किस विधि से करना चाहिए। इसके ऊपर हम आपको एक वीडियो आगे भविष्य में बनाकर डाल देंगे। परंतु आज का जो वीडियो है ना, ये है हमारे कुल देवी देवताओं के ऊपर। जो लोग अपने पितरों और कुल देवी देवताओं के बारे में जानते हैं उन्हें मालूम है इनकी जीवन के अंदर क्या महत्वता है। परंतु शहरी लोग जो कि अति व्यस्त रहते हैं और उनका ज़्यादातर समय जीवन यापन या धन अर्जन करने में लगा रहता है, वह लोग अपने ना तो कुल देवी देवताओं को जानते हैं और ना ही उनका कोई विशेष रूप से पूजन करते हैं। तो दोस्तों, यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो एक बार अपने कुल देवी देवताओं का पूजन करके देखिए। बहुत ही जल्दी आपको आपके द्वारा किए गए कर्मों का फल मिलना आरंभ हो जाएगा। अब बात करते हैं कि कुल देवी देवता का पूजन कैसे करें। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसे बहुत से लोग होंगे जिन्हें अपने कुल देवी देवताओं का ज्ञान ही नहीं है, वो जानते नहीं है कि उनके कुल देवी देवता कौन होते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जिस भी देवी या देवता के मंदिर में मुंडन होने के बाद आप लोगों के बाल समर्पित किए जाते हैं या अर्पित किए जाते हैं, वह देवी देवता आपके कुल के देवी देवता होते हैं। कुछ ऐसे भी लोगों को हम जानते हैं जो कि किसी मंदिर विशेष में जाकर या अपने कुल देवी देवता के मंदिर में ना जाकर बालों का दान गंगा जी में कर दिया करते हैं। तो मित्रों, चाहे आप अपने कुल देवी देवताओं को जानो या ना जानो, बट आपके कुल देवी देवता आपको अवश्य जानते हैं। तो अब सबसे महत्वपूर्ण क्या हो गया कि हमें केवल और केवल उनका ध्यान करना है, उनको याद करना है और उनका पूजन करना है। वो अपने आप आपको कृपा देना आरंभ कर देंगे। ये बिल्कुल उसी तरीके से है कि यदि किसी माता का बालक कितनी भीड़ में अपनी माँ को आवाज़ लगाएगा ना, तो माँ हज़ारों की भीड़ में भी अपने बच्चे की आवाज़ पहचान लेती है। इसी तरीके से जैसे ही आप अपने कुल देवी देवता का आवाहन करते हैं, उनका पूजन चालू करते हैं, आपके कुल देवी देवता स्वतः ही आपकी रक्षा करने के लिए और आपके कर्मों का फल देने के लिए आ जाते हैं। अब आते हैं कि इनका याद कैसे करें, इनका पूजन कैसे करें। वैसे तो इनकी अनेकों विधियां हैं, पर गृहस्थों के लिए मैं बहुत ही सरल और सामान्य पूजा विधि बता रहा हूँ। इस पूजा विधि से यदि आपने पूजन करना आरंभ कर दिया तो बहुत बड़ी बात तो नहीं बोलता, बट 40 दिन के अंदर अंदर आपके जीवन में इतने बड़े परिवर्तन आ जाएंगे कि आप खुद इस बात को मानेंगे कि माँ जो है आपकी कुल देवी है या कुल देवी है देवता है, उनका कितना प्रभाव है। तो सबसे पहले तो मित्रों, आप एक काम करना आरंभ कर दीजिए। जब आप अपने घर के मंदिर में सुबह शाम दिया बत्ती करते हैं, उस समय एक अलग से दिया कुल देवी के नाम का देसी घी का जलाना आरंभ कर दीजिए। जब मैं अलग से दिया बोलता हूँ, इसका अर्थ यह है कि यदि आपके मंदिर में एक दिया पहले से ही सभी देवी देवताओं के लिए जला रहे हैं,
कुल देवी के नाम का दिया एक अलग से जला देंगे, तो आपके मंदिर में 2 दीपक जलना चालू हो जाएंगे। यह दीपक देसी घी का होना चाहिए। अब लोग पूछते हैं लंबी बत्ती या खड़ी बत्ती, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। आप कैसी बत्ती जलाइए, बस देसी घी का दीपक जलाकर आपको अपने कुल देवी का याद करना है, उनका आवाहन करना है और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने की कामना करनी है। एक मंत्र है, मंत्र मैं आपको कैप्शन में भी दे दूंगा। मंत्र है ओम ह्रीं श्री कुलेश्वरी प्रसीद प्रसीद एम नमः। दीपक जलाते हुए और पंचोपचार पूजन करते हुए, धूप बत्ती करते हुए आपको इस मंत्र को 3 बार, 5 बार या 11 बार बोलना है। सुबह शाम आप बिना रुके, बिना नागा ये क्रिया करना आरंभ कर दीजिए और फिर देखिए आपकी कुल देवी की कृपा आपके ऊपर कितनी बरसती है। आप हैरान हो जाएंगे कि आपके जो रुके हुए कार्य थे वो बनना चालू हो जाएंगे, या आपको लगता है कि आप ऐसे किसी चीज़ में फंसे हुए हैं जिससे कोई रास्ता नहीं मिल रहा, कुल देवी आपको रास्ता दिखाना आरंभ कर देगी। दूसरी विधि ये होती है कि जब भी शुक्ल पक्ष की अष्टमी आए, शुक्ल पक्ष की अष्टमी विशेष रूप से कुल देवी देवताओं को समर्पित होती है। जब भी कृष्ण शुक्ल पक्ष की अष्टमी आए, शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन आपको अपने कुल देवी के नाम का वही देसी घी का दिया जलाना है, पंचोपचार पूजन करना है। पंचोपचार पूजन का अर्थ होता है जिसमें आप 5 तरह की चीज़ें, जिसमें दिया, धूप, बत्ती, नैवेद्य और प्रसाद आता है, यह अर्पित करते हुए अपने कुल देवी का विशेष रूप से पूजन कीजिए। कई लोग अंगारी करते हैं। अंगारी का मतलब होता है गोबर के कंडे के ऊपर, उपले के ऊपर हम घी रखकर, कपूर रखकर, उसके अंदर जितने घर के सदस्य हैं आपके, उतने सदस्यों की संख्या के बराबर बताशे लेने हैं। हर बताशे के ऊपर 2 लौंग लगानी है और थोड़ा सा देसी घी रखना है। फिर जलते हुए कोयले के ऊपर कपूर रखकर आपको अपने घर के सभी सदस्यों से बताशे को अर्पित करने के लिए या उस अग्नि में स्वाहा करने के लिए बोलना है। इसके अलावा दूसरी क्रिया यह भी कर सकते हैं कि जो लोग अंगारी नहीं कर सकते उनके लिए, कि जब शुक्ल पक्ष की अष्टमी आपकी आती है उसमें अपने कुल देवी के दीपक में आप पंचमेवा यानी कि 5 तरह के अलग अलग मेवा भी रख के माँ से इसको ग्रहण करने की कामना कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत बड़ी बातें तो नहीं बोलना चाहूँगा कि चमत्कार हो जाएंगे या जीवन बिल्कुल बदल जाएगा, लेकिन करके देखिए। अगर आपके जीवन में परिवर्तन ना आए आप तो बोलना। इसी के साथ साथ कुल देवी और देवताओं की साधनाएं होती हैं, जिन साधनाओं को करने से जीवन के अंदर आकस्मिक लाभ ही मिलना आरंभ हो जाता है या फिर जीवन में एकदम आकस्मिक परिवर्तन आ जाता है। तो जो लोग भी साधना सीखना चाहते हैं, कुल देवी की शरण में जाना चाहते हैं, आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको साधना विधि देने बिल्कुल देंगे और ये बिल्कुल निःशुल्क है, इसका कोई चार्जेस नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे सनातन धर्म में पितरों की, कुल देवी देवताओं की और ईष्ट की पूजा हमेशा होती रहे, ताकि हमें सभी सनातनी जीवन में समृद्ध हो सके। फिर एक बार से वही दोहराऊंगा कि जीवन में यदि सफलता चाहते हैं तो 4 कर्म करना चालू कर दीजिए। एक, अपने पितरों का पूजन कीजिए। एक, अपने कुल देवी देवताओं का पूजन कीजिए। तीसरा, जिसे भी अपना गुरु या ईष्ट मानते हैं उनका पूजन कीजिए। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण, कर्म में विश्वास कीजिए। आप कर्म करेंगे, फल आपके देवी देवता देंगे। जय श्री राम दोस्तों।